दोस्तों, इकरा उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं हैदर अली। कमरहट्टी की सरजमीन छाई मैदान में अजीमुशान तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ व इत्तेहाद मिल्लत कॉन्फ्रेंस का इनकाद। वक्फ़ बोर्ड तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ कमरहट्टी में ज़बरदस्त एहतजाजी मुज़ाहरा। लाखों की तादाद में बाशिंदगान कमरहट्टी का छाई मैदान में ठाटे मारता सरों का सैलाब। नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर की गूंज से सरजमीन कमरहट्टी का छाई मैदान गूंज उठा। क्या मर्द, क्या औरत, क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या बच्चा अपने अमलाक को बचाने और हिफाजत के लिए वक्फ तरमीम बिल को रद्द करने की मांग पर सड़कों पर निकल पड़े। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के मेंबर अबू तालिब रहमानी की सदारत में तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ व इत्तेहाद मिल्लत कॉन्फ्रेंस ज़बरदस्त कामयाबी से हमकिनार। मुख्तलिफ़ तंजीमों के रहनुमाओं, मुख्तलिफ़ मसलक के रहनुमा, दानिशवरान कोलकाता व उलमाए दीन ने वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल पर रोशनी डालते हुए इस बिल को मुसलमान इस्लामी शरीयत और कानून के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने वाला हथियार बताया। कॉन्फ्रेंस में मौजूद उलमाए दीन और मिल्लत के रहनुमाओं ने कहा, हम मरते मर जाएंगे पर वक्फ तरमीमी बिल को पास होने नहीं देंगे। उलमाओं ने पार्लियामेंट में सेकुलर सियासी जमात के एमपी से अपील की कि आप लोग भी ज़बरदस्त तौर पर इस बिल की मुखालफत करें, पास होने ना दें। क्यों? इसलिए कि मुसलमान मोटा हो चुका। अपनी जिंदगी का सबूत दीजिए। इनकी हिम्मत नहीं है कि ये हमारे खिलाफ कानून बनाने की सोच सके। यहाँ स्टेज पर जो बैनर मुमकिन है, न अपने बच्चों की तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन है, न इस मुल्क में तुम्हारा कोई मुस्तक़बिल होगा, न तुम्हारा कोई हाल है, न तुम्हारी माजी महफूज रहेगी। इसलिए मिल्लत को इस वक्त जिस आप शीशा पिलाई हुई दीवार बनिए, ये बादल छट जाएंगे। ये लोग हम पर चाबुक इसलिए चला रहे हैं क्योंकि हम पर चाबुक चलाया जाना चाहिए। हम इसी के मुस्तहक हैं। हमने जिस तरह से पिछले 50 सालों में अपने आप को तोड़ कर रखा है, जिस तरह से फिरके में बटे रहे हैं, जिस तरह से एक ही फिरके के लोग अगर काफिले एक जैसे चल रहे थे, ईमान था तो इत्तेहाद था। ईमान पैदा कीजिए, इत्तेहाद भी पैदा होगा इंशाअल्लाह। ये जो लोग बंटते हैं वो अना की वजह से बंटते हैं। ये जो लोग बटे हैं वो दुकानदारियों की वजह से बटे हैं। ईमान के लिए कोई नहीं बटा है। सुन्नत और शरीयत पर चलने के लिए कोई नहीं बटा है। अरे सुन्नत एक है, कुरान एक है, ईमान एक है। में कुर्सियों को छोड़कर खड़े हुए हैं। अजीज दोस्तों और साथियों, जैसा कि हमारे मुख्तलिफ मुकर्रिरीन कि वक्फ कानून हमारे लिए कितना खतरनाक है और उसकी मुखालफत हमें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। हमारे खिलाफ नहीं है, हमारे हक में है। और बोल रहे हैं हाँ भाई, हमारे हक में नहीं है, ये हमारे खिलाफ है, इसीलिए इसकी मुखालफत करनी चाहिए। और हमारे खिलाफ ही नहीं है बल्कि भारत के संविधान के खिलाफ है। और भारत का संविधान इस मुल्क के तमाम लोगों को बराबरी का हक देता है और इसीलिए इसने भारत के गंगा जमुना तहजीब को और पूरे मुल्क के अंदर मुत्तहिद करके एक साथ तमाम मज़ाहिब के लोगों को जोड़ कर रखा है। ये खूबसूरती भारत के संविधान के अंदर है। इसीलिए हम भारत के संविधान का एहतराम करते हैं। अजीजान मिल्लत, आज जो ये बिल की मुखालफत की जा रही है, वक्फ अमेंडमेंट बिल, ये बिल इतना खतरनाक है कि अगर खुदा ना खास्ता ये बिल पार्लियामेंट के अंदर, आपके आने वाली नस्लों का ईमान खतरे में पड़ जाएगा। ये बिल इतना खतरनाक है। क्या आप ये गवारा करेंगे कि आपकी आने वाली नस्लें ईमान पे बाकी ना रहे? भाई आवाज दीजिए, आपसे पूछ रहा हूं, बातें बहुत सुन ली है, अब आपका जवाब चाहता हूं। क्या आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली नस्लें
ईमान खो बैठे? नहीं चाहते हैं तो इसके लिए आपको लड़ना होगा, और ये लड़ाई एक दिन इस मैदान में जमा होने से नहीं होगा, एक दिन धर्मतल्ला में जमा होने से नहीं होगा, एक दिन ब्रिगेड भरने से नहीं होगा, बल्कि ये लड़ाई की शुरुआत हुई है और शुरुआत दुश्मन ने किया है और इख्तिताम इंशाअल्लाह हम करेंगे। क्या तैयार हैं? अगर हमने अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए, अगर ये आपने आज अहद कर लिया इस मैदान से कि आए बरसरे इक़्तिदार फासिस्ट हुकूमत, अगर तुम हमारे ऊपर गैर कानूनी ढंग से यलगार करोगे और संविधान को रौंदने की कोशिश करोगे, तो आप ये बात जान लो अच्छी तरह से, समझ लो अच्छी तरह से कि हम जिस तरह से हमारे आबा अजदाद ने, हमारे बुजुर्गाने दीन ने अंग्रेजों को इस मुल्क से खदेड़ा था, हम तुम्हें भी इस मुल्क से खदेड़ देंगे। नहीं है, जब अहले हदीस की मस्जिदों में यह चस्पा कर दिया जाएगा कि ये मस्जिद आपकी नहीं है, जब देवबंदी के मस्जिद में यह चस्पा कर दिया जाएगा कि आपकी मस्जिद नहीं है, जब शिया के इबादत खानों में यह चस्पा कर दिया जाएगा कि आपकी मिल्कियत नहीं है, जब कब्रिस्तानों में और दरगाहों में और इमाम बारगाहों में हुकूमत का नोटिस चस्पा कर दिया जाएगा कि आपकी जमीन नहीं है, यहाँ आप मुर्दों को दफन नहीं कर सकते, तब आप बेदार होंगे, तब शायद लगता है कि कुछ हरकत आए आपको। उस वक्त देर हो चुकी होगी, उस वक्त हाथ पे हाथ मलते रह जाएंगे और उस वक्त भारत का दस्तूर और भारत का खूबसूरत संविधान शायद बदला जा चुका होगा। उस वक्त आपके पास वक्त नहीं मिलेगा। अगर हमारे बुजुर्गाने दीन, हमारे अकाबरीन, उलमाए कराम उस वक्त हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते जब हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों ने अपना तसल्लुत कायम कर दिया था, तो क्या आज हम आजाद होते? आज हम इस खुली फिजा में यह एहतजाज कर पाते? अरे आवाज लगाए पूछ रहा हूं तो आप कुछ नहीं बोल रहे, कर पाते? आज क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, तो आज हम उन्हें सलाम पेश कर रहे हैं। अगर आप कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं तो आपकी आने वाली नस्लें आपको सलाम पेश करेंगी, वरना आपके कब्रों पर लात मारेंगी जाकर। टॉर्च जला करके, टॉर्च जलाएं, मोबाइल ऑन करके, इस तरह से टॉर्च जला करके अहद ले कि जब भी हजरत मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब की ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद, हमारी मिल्ली तंजीमें जब भी हमें आवाज लगाएगा, जब भी औकाफ को बचाने के लिए, भारत के संविधान को बचाने के लिए, भारत के गंगा जमुना तहजीब को बचाने के लिए आवाज लगाया जाएगा, हम उनके साथ खड़े होंगे और पूरे कलकत्ता की सरजमीन पर सरों का उमड़ता हुआ सैलाब नजर आएगा इंशाअल्लाह। तकबीर, अल्लाहु अकबर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिंदाबाद।